सुरेश और साधना आज बहुत खुश थे और अपना सामान बांध रहे थे क्योंकि वो लोग शहर से गांव रहने जा रहे थे। जी हाँ, सही पढ़ा। शहर से गांव जा रहे थे रहने, क्योंकि ज़्यादातर तो गांव से शहर आते समय लोग ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनके बेटा बहू बेटी उनके इस फैसले से खुश नहीं थे। वो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ज़रूरत है गांव में जाकर रहने की? यह इनका बड़ा फ्लैट है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके लिए नौकर लगा कर रखे हैं, इतनी सुविधाएं हैं, इतने अच्छे डॉक्टर है, तो क्यों आप लोगों ने गांव जाने की जिद पकड़ी हुई है? ये कहकर उनका बेटा रजत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरेश और साधना ने तो पक्का इरादा कर लिया था। रजत की बात सुनते सुनते सुरेश जी परेशान हो गए। अब उन्होंने बोल ही दिया, रजत बेटा, हमें जाने दो, हमारा यहाँ शहर में मन नहीं लगता। लेकिन क्यों पापा, क्या परेशानी है आपको? सुरेश अकेलापन की। ये सुनकर रजत चुप हो गया। तुम कहते हो क्या कमी है? आपको इतना बड़ा घर है रहने के लिए। तुम और बहू तो विदेश में रहते हो, 2 साल में एक बार आते हो। घर में दो दो नौकर लगे हैं, लेकिन अब हम दो लोगों का काम ही कितना है? आखिरकार क्या है शहर में, बताओ? ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भरी सड़क या शॉपिंग मॉल, और क्या है? अब यहाँ हमारा और रहने का मन नहीं करता, जहाँ अपनों के पास अपनों के लिए समय नहीं। यहाँ तुम्हारा इतना आलीशान खाली फ्लैट हमें काटने को दौड़ता है। और सही कहूँ तो तेरी माँ की बीमारी का कारण अकेलापन है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। तेरी बहन की भी शादी हो गई, वो भी अपने ससुराल की हो गई। पिछले महीने तेरी माँ कितनी बीमारी थी। कई बार हमने रीना हमारी बेटी को बुलाया, कुछ दिन माँ के साथ रह ले, लेकिन बस 1 घंटे के लिए आई और हाल पूछकर चली गई। लेकिन अब क्या कहूँ, उसमें उसकी गलती नहीं। शादी के बाद तो लड़कियां अपनी गृहस्थी के बन जाती है, माँ बाप का हक ही नहीं रह जाता उन पर। सुरेश और साधना पर बच्चों का बस नहीं चला और वो निकल गए गांव के लिए। दोनों बस में बैठे थे। जैसे ही शहर के भीड़ भाड़ खत्म हुए, खाली रास्ते और बड़े बड़े खेत दिखने लगे, साधना पुरानी यादों में खो गई। उन्हें वो समय याद आ रहा था जब शादी के बाद वो अपने माँ बाप को कोस रही थी। क्या क्या सपने देखे थे, शादी के बाद तो गांव से छुटकारा मिलेगा, किसी ऐसे घर में शादी करेंगे, माँ पापा जो शहर में होगा, फिर शहर में जाकर रहूंगी। लेकिन शादी की तो वही गांव के सुरेश से। अब यही इसी गांव में पैदा हुई, यही मर जाऊंगी। शुरू शुरू में तो सुरेश को अपने पास भी नहीं आने देती थी। घर में भी सास ने जेठनी किसी से भी नहीं बनना पाई। मजबूरी में सास ससुर ने ही सुरेश को शहर में बसने के लिए कह दिया था। और आज वो दिन है जब ये शहर ही साधना को काटने को आता था। अब इस शहर में उसका दम घुटने लगा था। यहाँ की हवा विषैली लगने लगी थी। साधना सोच रही थी, जब तक बच्चे छोटे थे जिंदगी उनकी देखभाल में गुजरती रही, लेकिन सच पूछो तो क्या दिया इस शहर ने मुझे? भागती दौड़ती जिंदगी। गांव के इतने बड़े घर को छोड़ दो, कमरे का घर, बस हिसाब किताब और बिगड़े बजट को संभालने में जिंदगी गुजर गई। बस बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, यही संतोष है। लेकिन सच कहूँ तो उससे भी क्या हुआ? बच्चे जितना पढ़ने चले गए उतना ही दूर होते चले गए। उनके आने की खबर गांव में पहले से थी। सस ससुर तो अब रहे नहीं, लेकिन बड़े भैया भाभी वही थे। उनकी कोई संतान ना थी। साधना के बच्चों को ही वो अपना मानते थे, प्यार लुटाते। साधना फिर पुराने समय की यादों में खो गई। मेरे दोनों बच्चे गांव में ही हुए थे। उस वक्त कितनी सेवा की थी मेरी जेठनानी ने, और मैं अपने बच्चों को उनसे दूर रखने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं थी ना गबर, जो बांझ का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी अपने बच्चों पर। कितनी शर्म आ रही है आज मुझे, कैसे सामना करूंगी उनका, यही सब मन में चल रहा था। और हम लोग घर पहुंच गए।
भाभी भैया ने उनका पूरे प्यार और सम्मान से स्वागत किया। दोनों बोले, बहुत अच्छा किया जो यहाँ रहने आ गए। इस उम्र में क्या रखा है शहर में। बोलते बोलते वो चुप हो गए, क्योंकि मैं थी सामने। मैंने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी थी भैया को बेइज्जती करने में। शायद उन्हें वही याद आ गया होगा। भाभी भी बहुत प्यार से मिली। उम्र में मुझसे कितनी बड़ी थी मीना भाभी, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पर कितनी चमक थी। और मैं शहर में रही इतने साल, हमेशा पार्लर जाना, अपना ख्याल रखना, धूल मिट्टी से बिल्कुल ही दूर रहना, लेकिन फिर भी बेजान सा हो चला था शरीर। और चेहरे की लकीरें मुझे उम्र से ज़्यादा दिखाने लगी थी, या यूँ कहूँ मेरे मन का जहर मुझे ही खाए जा रहा था। सुरेश की भी गुनहगार थी। उनको उनके परिवार से अलग कर दिया था मैंने। का एहसास तो मुझे बहुत पहले ही हो गया था। सुरेश ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा मेरी खुशी को ही प्राथमिकता दी। लेकिन मैंने क्या किया, सीधे साधे से गांव के सुरेश को यहाँ की अच्छी जिंदगी को छोड़कर शहर के जाल में जाकर फंसा दिया। कितनी मेहनत की वह सुरेश ने मुझे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए। सच में बहुत अफसोस था मुझे इस बात का। मैं अगर जिद न करती तो कितना खुश रहता यहाँ गांव में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ। गुनहगार तो मैं सबसे ज़्यादा अपने सास ससुर की थी, जो मैंने उनका बेटा उनसे दूर कर दिया था। सच कहूँ तो इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे बच्चे मुझसे दूर हुए। मैं तो संभल ही नहीं पा रही अपने आप को। बच्चों की जुदाई और अकेलापन ने तो मुझे पागल सा बना दिया है। अब क्या कहूँ, जो मैंने किया था वही समय ने मेरे सामने लाया। सच कहूँ तो असली गुनहगार तो मैं हूँ। अब कुछ दिन बीत गए थे वह रहते रहते। वह का वातावरण, ताज़ी हवा, अपनों का प्यार और लगाव, सब ने असर दिखाना शुरू कर दिया था। साधना की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। 2 साल बीत गए। उन्हें वह और साधना को जेठानी के रूप में बड़ी बहन मिल गई थी। साधना कभी कभी बहुत अफसोस होता था उनके प्यार को पहले क्यों नहीं समझ पाई। शायद ये सब मैं पहले समझ जाती तो अफसोस करने को शायद कुछ रहता ही नहीं, ना मैं इतने लोगों की गुनहगार बनती। इसी बीच रजत के आने की खबर आ गई। मैं बहुत खुश थी। रजत इस बार गाँव आया छुट्टियों में। वैसे तो वो कभी तैयार नहीं होता जल्दी गाँव आने के लिए, लेकिन अब हम यहीं रहने लगे तो वो भी आया बहुत सालों बाद। और सच पहले तो रजत और उसका परिवार गांव आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ की शुद्ध हवा, पानी, बाग बगीचों, हरियाली ने मन मोह लिया उनका भी। साधना शहर में पले बड़े, मेरे बच्चे गांव आकर बहुत खुश थे। और रजत मुझसे 2 साल बाद मिल रहा था। मुझे देखकर ही वो बहुत खुश हो गया। माँ अब तो पहले से बहुत स्वस्थ और खुश लग रही है। हम विदेश में जब रहते हैं और आप लोग जब शहर में अकेले रहते थे तो हमें हमेशा आपकी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन जब आप यहाँ गांव में सबके साथ रह रही है पिछले 2 सालों से, तो सच बताओ हम भी सुकून से हैं। आपके साथ साथ हमें बड़े पापा और मम्मी का भी प्यार मिल रहा है। मुझे तो एहसास ही नहीं था अभी तक उन्हें हमसे कितना लगाव है। सच, असली मज़ा तो अपने परिवार के साथ ही है जीवन का।